इसका मतलब वो ये संध्या जी के माता पिता थे। तूने पापा के सपनों को आंखों में बसाया, तबाह हुआ ही सही, लेकिन वो सपना मैंने कहीं ना कहीं अब भी तेरे अंदर देखा है। जिस तरह से तूने उस आतंकवादी को पकड़ा, हजारों लोगों की तूने जिंदगी बचा ली, इससे क्या पता चलता है संध्या? यही कि वो सपना तूने अपने अंदर कहीं ना कहीं मरने नहीं दिया है। सुन, तू बैठ। उस दिन डीएसपी साहब ने तेरे सर पे टोपी रखी थी। संध्या, तेरी असली जिंदगी वो है, वही तो है पापा का सपना, तेरा सपना। मैं मानता हूं देर हुई है, पर इतनी भी देर नहीं हुई ना कि बात हमारे हाथ से निकल गई हो। संध्या भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू बस एक बार बोल दे, एक बार हाँ कर दे। मैं अभी सूरज जी से जाकर बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, और अगर तब भी ना मनी ना तो मैं भाभों के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांग लूंगा कि तेरे सपनों को एक मौका दे तुझे। नहीं भैया, अब इसकी जरूरत नहीं है। भैया, मैं मानती हूँ कि मैं अपने सपने में ही जीती रही, इसलिए कभी अपने सपनों के बाहर की दुनिया मुझे दिखाई ही नहीं दी। रिश्तों की, जिम्मेदारियों की दुनिया जो मैंने उस घर में जाकर ही जाना है। अब सब कुछ बदल चुका है और मैं अपने सपनों का बोझ सूरज जी और बाकी परिवार वालों पे नहीं डालना चाहती। उस घर में तो ऐसे सपने में भी नहीं देखे जा सकते। पूरा करने की बात सोचना तो घर में अशांति ही फैलाएगा ना भैया। भैया, आप चिंता मत करिए, शायद थोड़ा वक्त लगे, पर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये तो क्या बोल रही है मेरी बहन? तू कैसे भूल जाएगी? जो सपना तेरे रग रग में बसता है, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता संतु। नहीं भैया, आपको मेरी सौगात। सूरज जी के सामने आपने मेरे सपने के बारे में बात की तो। सपना? किसका और कैसा सपना अंकुर जी? सूरज जी, दरअसल हम दोनों बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। सूरज जी, बचपन की दुनिया इतनी सपनों से भरी होती है ना। अरे, मम्मी पापा की तस्वीर आ गई, देखो भैया। संध्या जी, मैं आपकी मम्मी। भैया, हम ना इसे उस वाले कमरे में लगाएंगे। बाबू, सूरज, कट है तू? बाबू, वो मैं कितनी अच्छी तस्वीर है ना अंकुर भैया? हाँ, बहुत अच्छी तस्वीर है। छोरा, बीननी अपने साथ साथ थारी नाक भी साथ ले गई है के? जो सांस लेने के लिए बैठे पूछ क्यों? मन्ने ये सब चोचला पसंद ना है। रसोई का नल खराब हो गया है,
बीने ठीक करवा के लिए आदमी लेकर जल्दी पहुंच। जल्दी को मतलब जल्दी होवे। जी जी बाबू, मैं अभी आता हूँ। अंकुर जी, वो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, वो बाबू का फोन आया है, कोई जरूरी काम से बुला रही हैं बाबू। जी हाँ, हाँ मैं इसे रख के आती हूँ। ले जाओ। चलिए। जी ये बात है संतोष, बड़े दिनों के बाद इतनी गुस्से में दिख रही है। सारे घर का काम काज छोड़कर अपनी बीननी के पीछे लट्टू हो रहे हैं सूरज जी। तो क्या हुआ संतोष, पत्नी है उसकी। अरे जमाना बदल रहा है, बदलते जमाने के साथ साथ अपनी सोचने भी थोड़ी ढीली कर दे। अच्छा, जमाना बदल रहा है, ठीक है। एक काम करो, आज दोपहर की रसोई आप बना लियो, संध्या की मैं बना दूंगी। रे नए जमाने में तो पति पत्नी मिलकर ही रसोई संभाले है ना। हाँ जाओ संभालो। इतना भी जमाना कोड़ी बदला। तू कटे जा रहे हो, एक काम कर, जा छवि ने कॉलेज से लेकर आ। अब खुद ही आ जाएगी ना, छोटी बच्ची थोड़ी है। बच्ची ना रही है ना, इसीलिए चिंता हो रही है। उसका झूठ सामने आने के बाद मारा भरोसा ना रहा है उस पर। जा जाकर लेकर आ। भाभो, सूरज भैया को बोल देना, वो ले आएंगे, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। थारा सूरज भाई साहब तो अपने ससुराल में बैठे हैं। ससुराल गए हैं? लेकिन भाभी तो अभी 4 घंटे पहले ही घर से गई थी। ओह, लगता है मन नहीं लग रहा होगा भाभी के बिना उनका। जितनी जरूरत होवे ना उतना ही बोला कर। तू जावे छवि ने लेने के लिए कि मैं जाऊं? मैं जा रहा हूँ भाभो, जा अभी लेके आता हूँ। आराम से जा। हाँ जी। और आप अठे खड़े खड़े के कर रहा हो? जाओ जाकर दुकान संभालो। मीनू जल्दी करो, मासा की खाने का समय हो गया है। बिंदने, लाली पाउडर हाथ से गिरे हैं थारे? ना मासा, तो मारे घर के बर्तन क्यों धड़म धड़म गिरा रही है? थारे मायके से तो ये बर्तन आए ना है। गलती हो गई। अरे 11 बज गए, अब तक खाना को नहीं बना? मासा मैं आपके लिए खाना लेके आई। दांत के चमका रही है। 11 बजे खाना दे रही है, चल। राम जी, ए मारा राम जी। बिंदनी, ये घी क्या थारे मायके की गाय के दूध से बने हैं जो बचाने निकल पड़ी है? मासा मैं घी ले आई। शाबाश बिंदनी, खुद जीमने बैठे हैं तो पूरे घी का डब्बा लेके बैठे हैं और सास ने ये आधी कटोरी दे दे है। बस रुक, बैठ। और तू बैठी बैठी मारा मुंडो के देख रही है? जा 2 रोटी और बना। अभी लेकर आई। मासा मत खाइए, मैं गलती से देसी घी की जगह डालडा घी ले आई। थारी हिम्मत कैसे हो गई मारा हाथ पकड़ने की? हाथ कैसे पकड़ा तूने? किसने पकड़ा मारा हाथ? बीननी। वो बाबू मैं सपना देख रही थी। नहीं नहीं, मैं सो रही थी।
अब तो जाग गई है ना? पल्लू ले ले। पल्लू। ले, थारे लिए हलवा बना कर ली थी, भर भर कर घी डाला है, खा ले। क्या सपना था। अभी तो ये एक है, सही समय आने पर ना दूसरा बेटा भी कर लूंगी और अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाऊंगी, ऐसी बहुएं लाऊंगी जिनको अपने इशारे पे नचाऊं, भाभों की तरह हुक्म चलाऊंगी। हाय, अच्छा खाना खाऊंगी उनके हाथों से। खाना? अरे मारा हलवा। भाई जी घर चले जाओ, भाभो आपको सब बता देगी। सूरज साहब, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सवेरे जो 5 किलो रबड़ी के लिए दूध आया था भैया, वो फट गया। फट गया? कोई बात नहीं। अरे सूरज भैया, मुझे शाम तक 5 किलो पनीर के रसगुल्ले चाहिए। अब पनीर के? 5 बजे तक देना। जी भाई जी, आपका ऑर्डर टाइम से पहले तैयार रखूंगा। राम राम। ए पपुड़ा, देख लिया? हाँ? एक ज्ञान देता हूं, जरा ध्यान से सुन। दिल छोटा ना कीजिए जो बिगड़े कोई काज। अरे दूध फटाई इसलिए था कि पनीर के रसगुल्लों का ऑर्डर आना था। पपोड़ा, बिला वजह इस दुनिया में कोई भी चीज ना घटे। अरे बिला वजह तो इंसान डकार भी ना लेवे, तू दूध फटने की क्या बात कर रहा है? अब चिंता छोड़ और फटे हुए दूध का वो पनीर के रसगुल्ले बनाने की तैयारी शुरू कर। जी बाबा साहब। तो क्या संध्या जी के माता पिता के अंतिम समय में मुझसे मिलने के पीछे भी कोई कारण नहीं क्या? सूरज बेटा, ये पैसे गले में डाल। जी। बाबा साहब एक बात पूछूं? हाँ बेटा। बाबा साहब, वो आप बोल रहे थे ना अभी, तो क्या आप दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है? हाँ बेटा, बिला वजह इस दुनिया में कोई चीज नहीं घटती। पर तू ये क्यों पूछ रहा है बेटा? जरूर थारे मन में कुछ चल रहा है। अब पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही हो तो चल बाहर जरा घूम के आते हैं। दुकान पपोड़ा संभाल लेगा। चल। जी पपुड़ा, दुकान संभाल। छवि एग्जाम देकर आ तो गई होगी ना? हेलो हेलो छवि, मैं संध्या बोल रही हूँ। तुम्हारा पेपर कैसा गया? कौन से क्वेश्चंस आए थे? तुमने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ना, या कुछ छूट गया? बहुत ही अच्छा गया भाभी, और वही आया था जो आपने करवाया था। अरे वाह छवि, चलो अपनी मेहनत सफल हुई। अब अगले साल 3rd ईयर मेरा शुरू से ही पढ़ाई करना, फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। और वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तो हुई ना तुम्हारे साथ। लेकिन भाभी, 3rd ईयर का आप मुझे कैसे पढ़ाओगी? मतलब? आप तो सिर्फ 2nd ईयर तक ही पढ़ी हो ना। अच्छा छोड़ो, भाभी बाबा साहब को मेरा प्रणाम कहना। जी भाभी।
हाँ बेटा। बोल बेटा, ये बात है थारे मन में जो तू बता को नहीं पा रहा है, मने बता। पापा साहब, आज जब मैं संध्या के मायके गया तो पहली बार मैंने उनके माता पिता की तस्वीर देखी और तब मुझे पता चला कि मैं शादी से पहले भी उनको मिल चुका हूं। तू मिल चुका है उनसे? हाँ पापा साहब। पापा से याद है आपको पिछली बार जब पुष्कर में बम धमाका हुआ था? और उस धमाके में इस महिला और पुरुष को मैंने अपने टेम्पो में डाल के अस्पताल पहुंचाया था। जल्दी करो, जल्दी करो। इन एक दो जगह उठाओ, टेम्पो में डाल दो। उठाओ, उठाओ इनको टेम्पो में डालो। पापा कहाँ है आप? कब से आपको फोन लगा रही हूँ। मामा ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? आपके पिताजी बम धमाके की थोड़े जख्मी है, मैं उनको भगवती अस्पताल ले आया हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। बेटा तू ही उन्हें अस्पताल लेके गया था? हाँ बाबा साहब, संध्या के माता पिता के आखिरी समय में मैं ही उनके साथ था। बाबा साहब समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग, तो फिर मैं ही क्यों? मतलब भगवान ने मुझे ही क्यों मिलवाया उनसे? इतने सारे लोग थे, इतने सारे घायल थे, किसी के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी बाबा साहब क्या चाहता है ईश्वर? बेटा ये तो बड़ी ही संजोग वाली बात है। संध्या बेननी के माता पिता के आखिरी समय में तू उनके साथ था। ऊपर वाले के संजोग का भी कुछ समझने में को नहीं आता बेटा। कहाँ किसको कैसे मिला दे। सूरज बेटा, तने याद है थारी जब पहली शादी हो रही थी तो कार्ड पर गलती से छोरी का नाम किए छपा था? हरे ब्याह के कार्ड पर हरी बीननी कविता की जगह संध्या को नाम छपी है। संध्या? हाँ बेटा, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही थोड़ी ना कह के गए कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती। थारा और संध्या का रिश्ता भी ऐसे ही ऊपर से बन गया है बेटा। और तभी तो संध्या बिंदनी के माता पिता के आखिरी समय तू उनके साथ था। उनके भाग में जाते जाते अपने होने वाले जमाई का चेहरा देखना लिखा था बेटा। ये भी ऊपर वाले की माया है। हाँ बाबा साहब, सब कुछ ठीक है, मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कि इस संजोग की वजह से शादी ही थी या फिर कुछ और भी था? देख बेटा, विधाता का खेल हमारी सोच से कई लाख गुना आगे होता है। जैसे समय आने पर उसने ये राज खोला है, और वैसे ही समय आने पर जो उसने सोचा होगा वो सामने आ जाएगा।